Hello students, today we will do subject science NCERT for 7th standard chapter 4. What is our chapter 4? Our chapter 4 is that heat. तो हमारा chapter 4 क्या है? Heat. तो आज हम पढ़ेंगे. In the previous video we have learned already about what is heat and what is the measure device of heat. Heat क्या है और उसकी measure device क्या होती है, कैसे मेज़र किया था. तो थर्मोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि थर्मोमीटर इज ए डिवाइस दैट वी मेज़र हीट. फिर हमने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़े थे. और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ थर्मोमीटर. दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. तो रेंज क्या पढ़ेंगे हम? रेंज पढ़ेंगे. वाई 35 to 42 डिग्री सेल्सियस रेंज. थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 to 42 क्यों होती है? तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ चुका था कि जो थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं. कहाँ से होते हैं? 35 to 42 होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता वो 35 से बिलो नहीं होता और 42 से अब भी नहीं होता, इसलिए इसकी रेंज रखी गई 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो average temperature of human body. Average temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट. ये ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके एवरेज टेम्परेचर होता है. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 और अबव 42 एज वेल एज अभी आपको मैंने बताया कि 35 से बिलो होता नहीं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, 42 से अब भी नहीं होता. दस क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इसलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता जिससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर दें उसकी रेंज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस की जाती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर इसमें देखते हैं हम, वाई क्रिंक बैंड. जो क्निंक होती है उसकी वो कैसे बैंड हो जाती है. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी क्निंक इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मर्क्यूरी बैक टू द बल्ब. जो निंक उसके ऊपर लगी रहती है, हमने पढ़ा था ये इस तरह से, जो यहाँ पर ये निंक बनी हुई है, इज प्रिवेंट द फ्लो ऑफ थर्मोमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ. पेशेंट्स के माउथ से निकालने के बाद जो निंक होती है इसकी, ये नॉब जो होती है निंक, उसको क्या करते हैं? रिमूव्ड हो जाती है. क्या रिमूव्ड हो जाता है? जो उसका टेम्परेचर आता है मर्क्यूरी का, ह्यूमन के टंग के नीचे जब उसको लगाते हैं तो जब बाहर निकालते हैं तो जो उसका थर्मामीटर होता है वो क्या हो जाता है? कुछ टाइम के बाद रिमूव हो जाता. इट हेल्प अस रीड द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट्स एक्यूरेटली. और ये हमें क्या हेल्प करता? ये हमें हेल्प करता कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर उसको एक्यूरेटली हम मेज़र कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्निंक, जैसे कि हमने इस पिक्चर में यहाँ देखा. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट कि हाउ टू यूज़ अ थर्मोमीटर. हम एक थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं. ओके, फर्स्ट इसके कुछ प्रिकॉशन होते हैं, जो प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉश द थर्मोमीटर विथ प्रॉपरली इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन प्रिवेंटली. मतलब सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो थर्मोमीटर होता है उसको क्या करते हैं हम? वॉश करते हैं एंड एंटीसेप्टिक, किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हमारे जो जम्स फ्री हो और जिससे जम्स वगैरह मर जाते हैं. और वाटर से भी वॉश कर सकते हैं हम बिफोर यूजिंग इट. इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए. वी शुड वॉश इट बिफोर यूजिंग. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो बिफोर टेकिंग द थर्मोमीटर लेने से पहले गिव फ्यू जैक्स और शेक्स टू ब्रिंग. गिव फ्यू जैक्स का मतलब उसको हिलाना, जो बबल्स वगैरह बन जाते हैं, या शेक तेज से हिलाना उसको, है ना. टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, ताकि जो मर्क्यूरी का जो उसके अंदर एक्सपेंड लेवल होता है वो ब्लो हो जाए, बिल्कुल गिर जाए बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो 35 डिग्री सेल्सियस का जो ब्लॉक होता है उससे नीचे
आ जाए। थर्ड पॉइंट होता देन प्लेस द थर्मोमीटर, जब हम थर्मोमीटर को रखा जाए। बैंथ योर टंग फॉर अबाउट 1 or 2 minutes, जब हम इसको थर्मामीटर को अपनी टंग के नीचे रखते हैं, ब्लो द टंग्स, तो कितने टाइम के लिए होना चाहिए ये होना चाहिए 1 to 2 minutes, 1 से लगाकर 2 मिनट्स के बीच में इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, देन टेक इट आउट एंड अबव टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर, जब हम टेम्परेचर को इनटेक कर रहे हैं अपने माउथ पार्ट के नीचे या जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो हमको क्या अच्छे से उसकी रीडिंग ले लेनी चाहिए। रीडिंग लेते समय जो हमारा थर्मोमीटर का जो मेज़रमेंट होता है, जो उसके मतलब स्केल होती है, उसको हमारी बिल्कुल हमारी आइज़ के फ्रंट में होनी चाहिए और उसको रोटेट करके भी हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ 5 पॉइंट, ओके 5 point is that read it by keeping the level of the mercury along the line of slide, यानी कि जब हम इसकी रीडिंग ले रहे हों तो वो जो लाइन होती मर्क्यूरी की, जो लाइन होती टेम्परेचर की, ये लाइन वो हमारी बिल्कुल साइट मतलब जो दृष्टि, जो हमारी आँख की एबिलिटी टू सी, देखने की जो क्षमता, बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए ताकि हम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकें अपने टेम्परेचर का। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग मेज़रमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। And next is that don'ts. What is the written here? It is written here don'ts. Don'ts मतलब क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। First, the clinical thermometer is designed for measure the टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था, जो हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और हमारा दूसरा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं हम। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बनाया गया। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि उससे केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे दूसरी कोई गर्म चीज़ें, हॉट थिंग्स हैं या कोल्ड थिंग्स आप उसको गर्म मतलब उसको मेज़र कर सको, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड अगर बात करते हैं, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। कभी भी इस थर्मोमीटर का यूज़ दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही क्लिनिकल थर्मोमीटर से मापते हैं, मेज़र करते हैं, दूसरी किसी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र नहीं करते। और उसकी जो रेंज होती है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या हो सकता है। एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, जैसे कि मान लो हम सोच रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर एक ग्लास के अंदर छोड़ो, इसका टेम्परेचर यूज कर दें, तो होता क्या है इसमें करने में, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि हमें तो पता कि जो वाटर हमारा बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। तो क्या होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, अ लॉट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब, यानी कि जो अब उसका टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा तो जब हम थर्मोमीटर को वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक हीट जनरेट हो जाएगी, टेम्परेचर के अंदर बहुत अधिक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके अंदर। फिर क्या होगा, जो मर्क्यूरी हमारी होगी, जो मर्क्यूरी फील्ड होती है टेम्परेचर, जो एलिमेंट है ना मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती और थर्मोमीटर में फील्ड होती है, तो मर्क्यूरी विल राइज अप। अब उसका टेम्परेचर तो होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट देयर इज़ नो इनफ स्पेस फॉर मर्क्यूरी टू राइज, यानी कि लेकिन उसके अंदर बहुत अधिक स्पेस तो होता नहीं। जो थर्मोमीटर जो निंक होती, क्निंक क्या होती है, बहुत अधिक उसके अंदर स्पेस नहीं होता। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता नहीं, तो धीरे धीरे जो हीट उसके अंदर होती वो एक्सपांड होती, तो वो क्या होती मर्क्यूरी में आगे चली जाती। लेकिन ये अगर जल्दी से हम कर रहे हैं बात 100 डिग्री सेल्सियस की, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इतना अधिक होगा तो हीट इतनी सारी एक्सपांड हो जाएगी उसके अंदर थर्मोमीटर के, तो उसकी जो क्निंक होगी ना वो क्या होगी, इस ओवर हीट को बियर नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसका तो ब्रेक द थर्मोमीटर, हमारा थर्मोमीटर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा
टूट जाएगा। आल्सो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने थर्मोमीटर को कभी भी कहाँ नहीं रखना चाहिए, हम अपने थर्मोमीटर को कभी भी फ्लेम या फायर के आसपास नहीं रखना चाहिए। इट में भी ब्रेक, वो टूट सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं और व्हाट इज़ थर्मोमीटर, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके लिए, कैसे मेजरमेंट करते हैं और कौन कौन से टेम्परेचर से हम क्या क्या मेजर करते हैं और किन चीज़ों का हम ध्यान रखना। ओके, तो थर्मोमीटर का टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाता। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।